हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एक फुल मेकअप ट्यूटोरियल। इसमें मेन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज मैं ना तो कोई ब्रश यूज़ करने वाली हूँ अपने बेस के लिए, ना कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ, कोई टूल यूज़ नहीं करूँगी। आज मैंने खुद से चैलेंज ले लिया है कि आज मैं ये बेस बिना किसी टूल के, बिना किसी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर के अपने फिंगर से ही कंप्लीट करूँगी। आज मैं फिंगर टिप अपनी यूज़ करके ये मेकअप कंप्लीट करने वाली हूँ। आप पूरा मेकअप ज़रूर देखिए, देखिए लास्ट रिजल्ट कैसा आता है। फाइनल रिजल्ट तक ज़रूर रुकना है आपको देखना है कि हम फिंगर टिप से कैसे मेकअप कर सकते हैं अगर हमारे पास ब्रश नहीं है तो। मैंने सबसे पहले अप्लाई किया कंसीलर। मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ इसमें, मैं सिर्फ कंसीलर की हेल्प से ही अपना पूरा बेस कंप्लीट करूँगी। तो मैंने यूज़ किया कंसीलर। कंसीलर लेकर जहाँ भी मुझे अनइवन लग रहा है मेरे फेस पे, जहाँ मुझे नीड लग रही है कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा है या फिर थोड़ा सा पिगमेंट दिख रहा है, पिगमेंटेशन हो रखी है। जैसे फोरहेड पे मेरे देख रहे हो आप, मेरा चेहरा और मेरा फोरहेड इवन नहीं है। फोरहेड पे आपको पिगमेंटेशन दिख रही होगी। तो जहाँ पर भी अनइवन है मेरा स्किन टोन, मैं उसको कर दूंगी इवन। अब मुझे आईज के नीचे थोड़ा सा हल्का सा मतलब लग रहा था कि हल्का सा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कंसीलर से ही इसको नॉर्मल कर लूँगी। आपको इवन करना है अपना चेहरा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको नीड हो या ना हो बट आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको अपना फेस, आपका फेस इवन होना चाहिए। उसके लिए आपको बस जहाँ-जहाँ पे नीड है वहाँ-वहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो मैंने कंसीलर अपने फोरहेड पे अप्लाई किया और मैंने अपने अराउंड लिप, मुझे लगा कि थोड़ा-सा और नीड है यहाँ पर, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी एप्लीकेशन कर लिया है कंसीलर का। अब मैं इसे फिर से फिंगर से ही इसे वापस से ब्लेंड करूँगी। फिंगर टिप आपको जब यूज़ करनी है ना तो बहुत लाइट यूज़ करनी है, बहुत लाइटली आपको पूरे फेस पे मतलब फिंगर टिप से ब्लेंडिंग करनी है। बहुत ही हार्श तरीके से नहीं यूज़ करना है कि बहुत ज़्यादा ही आपने प्रेस कर दिया तो सारा प्रोडक्ट ही आपके हाथ में यहाँ वहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। बहुत लाइटली आपको ब्लेंडिंग करनी है फिंगर टिप से। मेरे चेहरे पे आपको पोर्स दिख रहे होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम से विजिबल हो रही होगी। मैंने कोई भी इसमें कुछ भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, जो जैसा है मैं वैसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी हाइड नहीं होती हैं। आप इसको मतलब कलर में थोड़ा-सा चेंजेस ला सकते हो। हम इसमें कलर में चेंजेस लेके आते हैं, लेकिन ये कोई गायब नहीं होती हैं कि विजिबल नहीं होंगी। पोर्स मेरे हैं तो वो मेरे मेकअप के बाद भी दिखेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। अगर कोई एक्ने है, अगर एक्ने बम थोड़ा सा बड़ा है, वो ऊपर की तरफ दिख रहा है उभरा हुआ, तो वो रहेगा। हाँ, उसमें जो एक कलर ब्राउन या फिर रेड या येलो ऐसे कलर जो हो जाते हैं, उसको हम कलर को चेंज करते हुए उसको इवन टोन पे ले आते हैं। लेकिन कोई चीज़ कहीं से गायब नहीं होती है, वो वहीं पे ही रहती है। और मेकअप जो मुझे लगता है वो मेन होता है आपके फ़ोटोज़ के लिए, और हल्का मेकअप होता है जब आप कहीं पे डे पार्टी में या फिर डे टाइम पे कहीं जा रहे हैं, तो आपको लाइट मेकअप करना चाहिए। ज़्यादा मेकअप करने से वो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे तो वो विजिबल होंगे, वो दिखेगा आपने कुछ लगाया है, ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं। तो ये एक लोगों को वहम होता है कि मतलब ये दिखना भी नहीं चाहिए और मैं अच्छे भी दिखूं, तो ऐसा नहीं होता है। आप कुछ अप्लाई कर रहे हो वो दिखेगा, तो बेहतर है कि आप दिन के टाइम पे कम से कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और रात के टाइम पे किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रात में इतनी लाइटिंग वगैरह होती है, इतना हमारा ध्यान जाता नहीं है नाइट में। और नाइट की पार्टीज मोस्टली फोटोज़ के लिए ज़्यादा होती हैं, उस तरह की, जैसे मैरिज फंक्शन, इंगेजमेंट, इस टाइप से कुछ भी ऐसा ओकेजन होता है तो उसके लिए आप अच्छे से बेस वगैरह अपना लगा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ कंसीलर एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइट बेस चाहिए, लाइट एक इवन टोन चाहिए अपने फेस का बस, जिससे कि मेरा चेहरा थोड़ा सा अच्छा दिखे, जो अनइवन है वो इवन हो जाए और थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ी सी मैं अच्छी दिखूं। तो उसके लिए मैंने बस कंसीलर से ही पूरा बेस अप्लाई कर लिया है। आप देख रहे हैं कि मेरा फेस चेंज दिख रहा है पहले से, अब पहले की तरह नहीं दिख रहा है, चेंजेस आ गए हैं, मेरा फेस इवन दिखने लग गया है। आईलिड पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मैं कंसीलर ही, यही कंसीलर अप्लाई करके फिर मैं आईज पे भी अपना जो भी मुझे हल्का सा मेकअप करना है वो मैं कर लूँगी। मेन मेरा फोकस था आज फिंगर टिप से मैं कैसे अपना बेस कंप्लीट करूँगी, तो मैंने पूरा बेस फिंगर टिप से ही कंप्लीट किया है। अगर मुझे फाउंडेशन यूज़ करना होता तो मैं वो भी यूज़ कर लेती, फाउंडेशन भी फिंगर टिप से। मैंने पहले भी ये ट्राई किया हुआ है जब मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता था।
और मेरे पास इतना ब्रश वगैरह नहीं होते थे। कई बार किसी फंक्शन में जाना है कहीं पे तो मैं यूज़ कर लेती थी, अपनी फिंगर टिप से ही अप्लाई करके चली जाती थी। मैं उतना नोटिस भी नहीं करती थी उस टाइम पे कि मैं दिख कैसी रही हूँ, बेस कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, इतना आइडिया भी नहीं था। अब जब मुझे आइडिया है तो फिर से मेरे माइंड में ये बात आई कि एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं पूरा बेस लगा के कैसा दिखता है, क्या हम कहीं जा सकते हैं फिंगर टिप से ये ऐसे अप्लाई करके बेस। तो हाँ, जा सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है जा सकते हैं। आप भी ट्राई करके देखिए फिंगर टिप से जा सकते हैं कि नहीं। मैंने तो अप्लाई किया, मुझे तो सही लगा, मुझे तो लगा कि हाँ, मैं अगर मेरे पास ब्रश वगैरह नहीं है, टूल नहीं है, तो मैं फिंगर टिप से बेस अप्लाई करके और मैं किसी भी फंक्शन को अटेंड कर सकती हूँ। इतना मतलब नहीं है कि ब्रश नहीं है तो मेरा मेकअप नहीं होगा, हो जाएगा। अब मैंने नेक पे अप्लाई किया। नेक पे आपको रैंडम कैसे भी अप्लाई कर लेना है। नेक के लिए कोई ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ब्लेंडिंग होनी चाहिए, परफेक्ट ये होना चाहिए, नहीं, आपको बस इवन करना है नेक और अपना फेस। उसके बाद मैंने यूज़ किया है कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने यहाँ पे सेटिंग के लिए लूज पाउडर यूज़ नहीं किया है, मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। आप भी अगर जल्दी में हैं, लाइट मेकअप कर रहे हैं, या फिर आपको इतना हैवी नहीं चाहिए, कुछ भी मेकअप ऐसा, आप डे पार्टी में कहीं जा रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कॉम्पैक्ट की तरफ। बेकिंग और सेटिंग से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि कॉम्पैक्ट बेटर है, क्योंकि वो आपको एक हल्का फेस आपको फील कराएगा। आपको हैवी जो हैवीनेस होती है ना फेस पे फील होती है हमें प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में, मेकअप के बाद में, वो इस पे इतना नहीं फील होती है। मुझे तो नहीं होती है, मैं जब भी अप्लाई करती हूँ मुझे एक बहुत लाइट वेट सा लगता है, क्योंकि मैं उतना ही मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने बेस के लिए। फिर उसके ऊपर से मैं कॉम्पैक्ट जब लगाती हूँ तो मेरा पाउडर सेटिंग भी जो होता है ना, वो भी इतना वो होता है, मतलब लाइट होता है कि मुझे इतना हैवी हैवी फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे इतना हैवी मेकअप मैं नहीं बेयर कर पाती। बहुत ही रेयर होता है जब कभी मैं इतना हैवी मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत लाइट मेकअप ही यूज़ करती हूँ। खुद के लिए पर्सनली खुद के लिए मैं प्रेफर करती हूँ बहुत लाइट। तो अब मैंने फेस के बाद मतलब पहले फाउंडेशन वाला प्रोसेस जो भी था, मैंने कंसीलर अप्लाई किया, फाउंडेशन स्किप कर दिया। कंसीलर के बाद मैं कंसीलर को ही डायरेक्ट मैंने उसको फिर कॉम्पैक्ट से पूरा लॉक कर दिया और अच्छे से उसे प्रेस पाउडर से पूरा देखिए कैसे मतलब मैंने उसको सेट कर दिया है अपने बेस को। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी आईब्रोज डिफाइन किए हैं। आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप में। अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप कभी आईब्रोज डिफाइन करके देखिए, दोनों आईब्रोज में मेरे कितने डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो आईब्रोज जरूर डिफाइन करनी है आपको। आप मेकअप कर रहे हैं या डेली घर पे रह रहे हैं तब भी, कहीं भी आप कभी भी देखिए आईब्रो डिफाइन करके, आपके फेस पे आपको तुरंत चेंज दिखेगा। थ्रेडिंग और आईब्रो जो बनवा कर आते हैं वो आईब्रो डिफाइन करने की बात नहीं कर रही हूँ। आप आईब्रो पेंसिल से या कलर से कैसे भी डिफाइन करके देखिए, आपको अंतर नजर आएगा। उसके बाद में फिर मैं अपने लिप को आउटर लाइन कर रही हूँ। लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया है। अच्छे रीजनेबल रेट पे आता है। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, लाइट मीडियम। हाँ, ये है कि लाइट शेड आउटर लाइन पे यूज़ करके डार्क शेड आप अपने लिप पे फिल मत करें, और उसके अलावा आप डार्क कोई भी शेड आउटर लाइन करके उसके बाद लाइट कलर आप सेंटर पे फिल कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने इस तरह से आउटर लाइन कर लिया है अपने लिप्स को। और आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इवन करना होता है। आप इवन करिए अपने लिप्स को। मुझे तो यही लगता है कि मेन पर्पस होता है इवन करना। मैंने उसको इवन कर लिया आउटर लाइन करके। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड की लिपस्टिक, और ये भी एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक कॉम्बो है रिकॉर्ड की लिपस्टिक का। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। रिकॉर्ड की लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, आपको मतलब बजट फ्रेंडली और पूरा का पूरा आपको पैक मिल जाता है, तो बहुत सही है, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, टैप टैप करके इसको अच्छे से मतलब मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद में मैं इसको ना अच्छे से दोनों मतलब मर्ज कर रही हूँ। जो मेरा लिप लाइनर था और मेरी लिपस्टिक थी, मैं इसको मर्ज कर रही हूँ। मुझे एकदम मतलब वो नहीं चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए था, मुझे मर्ज चाहिए था थोड़ा सा, कि हल्का सा दोनों का कलर अलग अलग थोड़ा सा लाइट होना मतलब दिखना चाहिए, डार्क और लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिखना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। ओके, तो अब उसके बाद में मैं अपने
आईज के लिए क्या कर रही हूँ मैं अपने, ये मेरी आईब्रो पेंसिल ही है। आज सारे जुगाड़ वाले काम हो रहे हैं मेरे, तो सारे मेरे आईब्रो पेंसिल ही है जिसको मैं अपने काजल की तरह से यूज़ कर रही हूँ आईज पे। मेरी आईज मतलब इतनी बड़ी नहीं है, इतनी छोटी नहीं है, और इन्हें एवरेज है, मतलब बहुत बड़ी नहीं है बहुत छोटी नहीं है। पर मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा काजल की तरह से ये ब्राउन पेंसिल ही मैं इसको ही अपने आईज पे लगा कर देखती हूँ कि कैसा लुक आता है इसका। क्योंकि आज मैं कुछ एक प्रॉपर मेकअप को लेकर नहीं चल रही हूँ। आज मैं सारे जुगाड़ की, जैसे कहीं हम कुछ ऐसी जगह पर हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं तो कैसे करेंगे, आज सारा वो प्रोसेस है। ये एक अलग से चीज़ इसमें ऐड हुई है कि ये जो ब्रश है ये मैंने नए ब्रश लिए थे और इसको भी मुझे ट्राई करना था कि इसकी ब्लेंडिंग कैसी है, कैसा चल रहा है, कैसे ब्रिसल्स हैं इसके, इसलिए मैंने उसको भी इसमें यूज़ कर लिया। ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, इससे भी सॉफ्ट ब्रशेस वैसे मुझे लगे हैं रेने के जो ब्रशेस मेरे पास हैं वो ब्रशेस मुझे उसके इससे भी सॉफ्ट लगते हैं, बट ये खराब नहीं है बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये ब्रशेस भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, सॉफ्ट हैं, क्योंकि मैंने हार्श ब्रशेस भी यूज़ किए हैं जो अपनी आईज पे मैंने जब लगाए उन ब्रशेस को, और वो मुझे चुभते थे, लिटरली मुझे चुभते थे। और अब ये ब्रशेस मैं जो यूज़ करती हूँ ना, इसलिए मैं आईज पे यूज़ करके देखती हूँ इससे पहले ब्रशेस, क्योंकि वो चुभ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जब वो चुभते हैं ना तो बहुत हर्ट करते हैं, ब्लेंडिंग भी अच्छी नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मेकअप में, माने आप या ना माने। उसके बाद में फिर मैंने डार्क शेड अप्लाई किया, थोड़ा सा आउटर लाइन क्रिएट की और डार्क शेड से थोड़ा सा अपनी क्रीज लाइन डिफाइन की। उसके बाद इनर कॉर्नर पे मैंने लाइट शेड अप्लाई किया। मैंने एक पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, वेयर की हुई है, तो मैंने पिंक कलर का ही थोड़ा सा आईज पे भी अपना कलर जो भी है अप्लाई कर लिया, उसी को देखते हुए कि थोड़ा सा पिंक स्टोन में ही जाते हैं, तो लाइट और डार्क पिंक कलर को बना के मैंने अपनी आईज को डिफाइन कर लिया, आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे हैं मैंने बस लाइट और डार्क पिंक कलर ही यूज़ किया है, और मेरी आईज आपको अलग दिख रही होंगी, मुझे तो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हाँ मेरी आईज अलग दिख रही हैं। बहुत मतलब वैसा डार्क कलर नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही आपको विजिबल होगा। आप एक लाइट मेकअप की तरीके से देखेंगे तो आपको आराम से सब कुछ विजिबल होगा कि मैंने कैसे आईज पे अपना डिफाइन कर लिया है। और फिर मैंने लाइनर नहीं यूज़ किया है, मैंने लाइनर की जगह पे ब्लू कलर का आई शेडो ही लिया है और उसको ही मैंने अपने आईलाइनर की तरह से यूज़ किया है, अप्लाई किया है, एक लाइन से क्रिएट की है, जैसे स्मज के लिए हम क्रिएट करते हैं कुछ वैसे ही मैंने क्रिएट किया। ये भी मैंने कुछ नया ही ट्राई कर दिया कि देखते हैं बिना लाइन ऐसे स्मज करके ऐसे कैसा लुक आता है। आज मेरे मन में जो आ रहा था मैं वो कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि देखते हैं फाइनली कैसा लुक होता है। तो मैंने उसको भी अप्लाई कर लिया, ब्लू कलर का एक लाइनर नहीं आई शेडो लेकर मैंने उसको लाइनर की तरह अपने लाइनर के प्लेस पे अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे लगाया तो डेप्थ देने के लिए बस। उसके बाद में अब देखिए मेरी आईज अलग दिख रही है थोड़ी सी, वो ब्लू कलर जो मैंने अप्लाई किया है ना वो इतना ज़्यादा तो विजिबल नहीं है, बट हाँ वो आपको हल्का सा दिखाई देगा, उसका एक जो कलर होता है ना, कलर का जो शेडो आता है वो आपको एक शेडो एक रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा मेरी आईज के ऊपर, हल्का सा ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन, ब्लू पिंक पर्पल पिंक, ये बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन में जाते हैं। उसके बाद में मैंने उसी से ही फिर मेरे दिमाग में आया कि ब्राउन के साथ में इसको भी थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, तो मैंने इसे वही ब्लू कलर का आई शेडो मैंने अंडर आई पे भी अपने मतलब लोअर लैश लाइन पे मैंने वहाँ पे भी उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जिस तरह से मैंने ये जो मेरा लुक आया था, मुझे आईज का बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मुझे ऐसे मेकअप अपने लिए खासकर बहुत सही लगते हैं जो मतलब मेकअप हो भी और इतना ज़्यादा तड़कता भड़कता मेकअप मुझे अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता है, मैं बहुत रेयर वैसा मेकअप करती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा मतलब ब्रोंज़र लेकर अप्लाई किया है। मैं थोड़ा सा मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा एक इसका भी एप्लीकेशन होना चाहिए, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन उसका भी क्रिएट करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्रोंज़र अप्लाई किया, मैंने कॉन्टोर नहीं किया है, मैंने बस ब्रोंज़र हल्का सा अप्लाई किया और बहुत लाइट, ताकि अगर डे में भी जाना है मुझे तो मैं जा सकूं, वो अलग से चमके नहीं, अलग से दिखे नहीं कि मैंने कुछ डार्क डार्क सा यूज़ कर लिया है। तो बहुत ही लाइट क्वांटिटी में, और मैंने कोई उसका अलग से ब्रश भी नहीं लिया। आई शेडो का जो बड़ा वाला ब्रश था मैंने वो लिया और मैंने बस
उसी से ही एप्लीकेशन कर दिया। क्योंकि बात यही थी स्टार्टिंग में जो मैंने कही थी कि आपके पास अगर नहीं है तो मतलब क्या, तो फिर हम करेंगे, हम उस चीज़ को अपना जो मैं काम है वो हम कंप्लीट करेंगे, कैसे भी करेंगे, किसी चीज़ की हेल्प लेंगे या कुछ नहीं है तो मेरी फिंगर की हेल्प लेंगे और फिर हम उससे वो काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा फोरहेड पे मैंने उसे अप्लाई किया। बहुत ही लाइट लाइट अप्लाई कर रही हूँ मैं, बहुत लाइट एप्लीकेशन किया है मैंने, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं किया है कि वो अलग आपको दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही लाइट सा एक रिफ्लेक्शन उसका कलर का आएगा, उसका शेडो हल्का सा आएगा जो मुझे दिख रहा है। फिर मेरी नोज थोड़ी सी ब्रॉड है तो उसको मैं थोड़ा सा नोज कॉन्टोर, अगर मैं कॉन्टोर या ब्रोंजर यूज़ करती हूँ तो मैं नोज पे ज़रूर कोशिश करती हूँ करने की, क्योंकि मेरी नोज थोड़ी सी ब्रॉड है तो उसको थोड़ा सा शार्प, थोड़ा सा पॉइंटेड दिखाने के लिए मैं नोज कॉन्टोर भी, सॉरी कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ मैं, ब्रोंजर उसको भी किया मैंने। अब उसके बाद में मैंने यूज़ किया हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैंने अपने फिंगर से ही अप्लाई कर लिया। हाइलाइटर एप्लीकेशन करने के बाद में थोड़ा सा चीक्स पे तो हो गया था, नोज पे, ताकि वो एक दिखे कि आपने ग्लोई कुछ इफेक्ट क्रिएट किया है अपने मेकअप में, तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से एप्लीकेशन कर लिया है हाइलाइटर का। थोड़ा सा ब्रो बोन पे भी कर लिया हाइलाइटर। इसे मैं फिंगर से भी कर सकती थी बट मुझे लगा ब्रश से करती हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में एक ये नया प्रोडक्ट और मैंने लिया था, इसको भी मैंने अप्लाई करके देखा कि चलो ठीक है। लास्ट में ध्यान आया कि पहले मैं पाउडर वाला यूज़ करने वाली थी ब्लश, फिर मुझे लगा नहीं नहीं ये लिया है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं अभी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। वैसे ये मुझे पहले यूज़ करना चाहिए था, जब मैं सेटिंग जब कर लेते हैं, जब लॉक कर देते हैं अपने बेस को, उससे पहले करना चाहिए था अगर मुझे करना ही था, बट नहीं, मैंने सोचा चलो ठीक है लास्ट में करके देखते हैं, आज तो सारे जुगाड़ वाले ही चल रहे हैं तो इसको भी ट्राई कर लेती हूँ मैं। तो मैंने इसको अप्लाई किया, पूरा मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने इसे अप्लाई किया। प्रॉश का ही है ये भी, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आपके सामने, टिंट है ये, जेली में आता है। जेली इस टाइप की ना सच में लग रही थी कि जेली टाइप है, जैसे खाने वाली जेली होती है एकदम वैसी जेली लग रही थी। कलर पिंक है इसका, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर है और मेरे टी शर्ट से कितने बढ़िया से मैच कर रहा है, इतना बढ़िया कलर, इतना सुंदर लग रहा था। तो आईलैशेस कर्ल कर रही हूँ मैं अब कलर की हेल्प से। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मैं नेचुरल बिल्कुल अपने लैशेज रख रही हूँ, जो मेरे लैशेज नेचुरली हैं, बस मैं उन्हीं को ही कर्ल करके उन्हीं पे ही बस अपना मस्कारा लगाऊंगी, एप्लीकेशन करूंगी। मैं मार्स का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, सच में ये मस्कारा बहुत अच्छा है। इसमें डबल साइड मस्कारा आता है, आप एक इसमें जिसमें आपको लेंथ आपको प्रोवाइड होगी और एक तरफ आपको मस्कारा मिलेगा जिसमें आपको वॉल्यूम दिखेगा, अच्छा खासा वॉल्यूम दिखता है इसमें। तो ये मस्कारा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये भी पैसा वसूल मस्कारा है, बिल्कुल भी आपका पैसा डूबने वाला नहीं है इस मस्कारे में। मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट फाइनली। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं जिस तरह मैंने आज जुगाड़ से अपना मेकअप कंप्लीट किया है। फाइनल लुक आपके सामने है बिना किसी फिल्टर के। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। आपको अगर पसंद आया हो मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल तो मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए। और कैसा मेरा मेकअप है देखिए, ध्यान से पास से दिखा रही हूँ मैं बिना किसी फिल्टर के, मेरे पोर्स विजिबल हैं, आप समझ जाइए कि मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है। इस तरह से मेरे पोर्स दिख रहे हैं आपको और मेरा मेकअप भी दिख रहा है। सिर्फ फिंगर टिप से आज मैंने यूज़ करके अपना मेकअप कंप्लीट किया है। मतलब आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो पक्का कंफर्म हो गया है। तो आप देखिए ये मेरा मेकअप लुक है। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।